अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जो है जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। 2025 एज वेल एज 2026 का जो नया सेशन यहाँ पर आ रहा है उसका हम फुल डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका सिलेबस क्या रहता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको कितना जो है प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, एंड एट द एंड आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या रैंक कैसे बनेगी आपकी। फुल जो है 2025 एज वेल एज 2026 के लिए आपका जो है वीडियो रहेगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी का कोई भी डाउट एट द एंड रहता है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको जो है सिलेबस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपका जो यहाँ पर जो है सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, ये जो है 2025 का सिलेक्शन लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ये राउंड 2 जो हमारा हुआ था एंड मॉप अप राउंड, दो ही राउंड जो है जेके बोपी कराती है। हमारे फर्स्ट राउंड होता है पहले, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड होता है। ठीक है, 2 राउंड्स होते हैं। आफ्टर दैट आपका जो है यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू सीट्स फिलअप हो जाती है। जिन जिन कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रहती है वो आपके डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू जो है फिलअप होते हैं। बट आपका क्या टारगेट रहना चाहिए कि आपको पहले या सेकेंड राउंड में सीट मिलनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स जो अभी 12th का एग्ज़ाम जिन्हें रिसेंटली दे रहे हैं वो, ठीक है, जिनको जो है आगे जाके अब बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, आप जो है नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एज वेल एज आप जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स आता है। बीएससी नर्सिंग में आपको डायरेक्टली नर्सिंग में एडमिशन होता है। बीएससी पैरामेडिकल में हमारे डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, लाइक ओटी ऑपरेशन थिएटर आता है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारे कोर्सेज आपके आते हैं। रिनल डायलिसिस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स में भी आपके जो है एमएलटी वगैरह आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट को किस में इंटरेस्ट है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रैंक 100 तक आपको होने चाहिए ताकि आपको जो है यहाँ पर सिक्किम्स अलॉट हो जाए। सिक्किम्स मदरे मेहरबान जो है हमारा बीएससी नर्सिंग का, वो आपको अलॉट हो जाए। बाकी अगर आपकी रैंक जो है 200 रैंक तक आती है तो आपको यहाँ पर जीएमसी श्रीनगर अलॉट होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें 250 तक अगर आपकी रैंक आती है तो आपको जो है बारामूला अनंतनाग मिल जाएगा। एंड 300 तक आपको पुलवामा मिल जाएगा या कश्मीर का कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक, कश्मीर के कॉलेजेस की अगर हम बात करें, आपके पास जो है सिक्किम सोरा आता है, जीएमसी श्रीनगर आता है, जीएमसी बारामूला एंड जीएमसी अनंतनाग। इसके अलावा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा भी आपके कश्मीर में आता है। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटीज़ 2 है, आईयूएसटी एंड साउथ कैंपस। तो आईयूएसटी में हमारे 2 कॉलेजेस आते हैं, एक तो अलमदार आता है, वो चारी शरीफ में है, एंड आईयूएसटी की अपना एक कॉलेज है सईद मुंतकी। ठीक है, तो एंड साउथ कैंपस में आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग आता है। तो ये 3 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इतने कॉलेजेस आपके जम्मू कश्मीर में रहेंगे। फिर आपका जीएमसी उधमपुर आता है, अखनूर आता है, जीएमसी जम्मू आता है, जीएमसी राजौरी आता है, जीएमसी दोड़ा आता है, किश्तवाड़ आता है, जीएनसी किश्तवाड़। तो ये आपके जम्मू के कॉलेज आते हैं जिनमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इनके लिए एंड आपको जो रैंक है वो रैंक 1000 तक होनी चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं। एंड अगर आप आरबीएस से हैं तो रैंक 1800 तक एटलीस्ट आपकी आनी चाहिए। तो 1800 पर अगर हम बात करें कितने मार्क्स यहाँ पर आते हैं तो वो भी मैं आपको अभी जो है दिखा दूंगा। बाकी अगर आप कैटेगरी से हैं एटलीस्ट आपको जो है यहाँ पर रैंक जो है 5000 तक होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे जीएमसीज़ में एडमिशन मिल जाए। फिर अगर आपकी रैंक जो है 6000 7000 भी आती है आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका टारगेट जो है मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपको जो है सीट अलॉट हो जाए। वो स्टूडेंट्स जिनको 2025 में कोई भी सीट नहीं मिली वो भी क्या करेंगे, वो भी उनको तो सारी नॉलेज होगी तो वो क्या करेंगे, वो भी अच्छे से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एट द एंड यहाँ पर जो है अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, प्राइवेट में आपको जो है 20 मार्क्स पर भी सीट अलॉट हो जाती है। बट क्या होता है कि प्राइवेट में आपकी 75 to 80,000 फ़ी होती है। ठीक है, कोई स्टूडेंट एफोर्ड कर भी पाता है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको गवर्नमेंट मिलता है, आपको गवर्नमेंट में अच्छे जीएमसीज़ में एडमिशन मिलता है, आपके लिए भी बेनिफिट है। आप जो है पैसे यहाँ पर बचा सकते हैं, आपकी डिग्री भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, देखिए
यहाँ पर जो है आपका 2025 सेशन का मेरिट लिस्ट है। देखिए टॉपर को जो मार्क्स थे वो यहाँ पर 144 थे इन 2025। अब 2026 में कोई स्टूडेंट जो है 160 भी ला सकता है, 70 भी, 80 भी ला सकता है, 120 ही ला सकता है, 100 भी टॉपर के हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा जेके बोपी किस लेवल का आपके क्वेश्चंस पूछेगी, किस लेवल का पेपर यहाँ पर तैयार करेगी। तो आपका जो है क्या होना चाहिए, मार्क्स पे आप डिपेंड ना रहें। मार्क्स जो है टॉपर के 100 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको रैंक लाने की ज़रूरत है। तो रैंक 1000 तक अगर आप आ रहे हैं, आपको जो है गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग ओपन मेरिट में अलॉट हो जाएगा। फिर 15 to 1800 तक आ रही है आरबीए में रैंक आपको बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे। फिर आपकी 5000 तक कैटेगरी में, बाकी कैटेगरीज में रैंक आती है, तो आपको जो है यहाँ पर जीएमसी वगैरह अलॉट हो जाएगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर रैंक के लिए प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन आपकी कैसे करनी है, तो कि लास्ट डेट जो है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स का चला गया है। अब आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। आपको जो है सिंपली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर्स आप 2021 से ला सकते हैं, 2021 में, 2022 में, 2023, 2024, 2025 में जितने भी पेपर्स जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के लिए क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आपको मैं जो है टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए वो मुझे मैसेज भी कर सकता है, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आपको जो है मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल्स, या अगर आपके पास कोचिंग आप नहीं है, आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है क्वेश्चंस लगाने हैं। गूगल से भी निकल जाएंगे, चैट जीपीटी से जो चैप्टर आप कवर कर रहे हैं उस चैप्टर का यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर हम बात करें 100 तक इस बार जो है रैंक 100 रैंक तक 120 मार्क्स आ रहे थे, बट मैंने आपको पहले ही बोला मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको रैंक्स लाने हैं, ठीक है। पेपर की लेवल डिसाइड करेगी आप जो है कितने मार्क्स लाएंगे। आपको अभी कुछ नहीं करना है, प्रिपरेशन करनी है। देखिए अभी दिसंबर है, जनवरी है आपके पास, फेब है, मार्च है, एंड अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होता है। इस बार जो 2025 में एग्जाम हुआ वो यहाँ पर 27 अप्रैल हुआ, ठीक है। फिर भी आपके पास अभी 5 मंथ्स हैं, तो अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है आपका डेफिनेटली बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन हो जाएगा। 5 मंथ्स जो है प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लेवल का अगर हम पूछे। बट नीट के लिए कि प्रिपरेशन 1 साल की भी कम पड़ जाती है। बोपी उतना ज़्यादा टफ पेपर डालती नहीं है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा पेपर टफ पूछा गया, तब स्टिल जिसने 5 मंथ अच्छे से प्रिपरेशन की होगी उसके लिए यहाँ पर जो है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें आपका जो है सिलेबस, तो सिलेबस कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। फिजिक्स की भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछती है जेके बोपी। केमिस्ट्री में भी उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछती है। अगर आप वो स्किप भी करते हैं फिर भी आपके अच्छे खासा स्कोर यहाँ पर बन जाएगा। अब वो स्टूडेंट जिनको रैंक 100 में आना है उनको क्या करना है, फोकस करना है, उनको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स भी देने ताकि उनके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएं। तो 5 मंथ से आपके पास, देखिए आपको आप जो है कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कोचिंग ना जाइए, आप जो है यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप लाइक यहाँ पर हमारा पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसका आप 1 शॉट देख सकते हैं, या आप जो है फुल इसका वीडियो भी देख सकते हैं। इसकी जो है इसमें से आपके 2 मार्क्स हैं, इस यूनिट में 2 क्वेश्चंस बनेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। ऐसे काइनेमेटिक्स हैं जो हैं, इसमें आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, इसमें 3 क्वेश्चंस बनेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। 180 क्वेश्चंस आपके पूछती है जेके बोपी एंड 180 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, ठीक है। अगर आप गलत कोई क्वेश्चन करते हैं 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दैट मीन्स 4 क्वेश्चंस आप गलत करते हैं आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है जो आपने करेक्ट किए होते हैं, ठीक है। तो लाइक जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको जो है नेगेटिव नहीं करने। पेपर जो है सॉल्व करने का वो तरीका हम जो है आपको इन्फॉर्म टाइमली करते रहेंगे। जब आपका एग्जामिनेशन होगा आपको क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। देखिए ऐसे लॉज ऑफ मोशन, इसके भी 2 मार्क्स हैं।
वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें भी 2 मार्क्स हैं। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। ग्रेविटेशन से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बाल्क मैटर 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। थर्मोडायनामिक्स जो है इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसमें से 2 क्वेश्चन। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 4 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इसमें से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से 3 क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके 7 क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे 2 मार्क्स। एटम्स एंड न्यूक्लियर 3 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से 4 मार्क्स बनेंगे। ऐसे ही फिर केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स में से आपके 60 में से मार्क्स जो है 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स फिजिक्स के। ऐसे केमिस्ट्री के जो है 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें से 4 मार्क्स आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में से 4 क्वेश्चंस। केमिकल काइनेटिक्स में से 2 क्वेश्चन। सॉल्यूशंस में से 2। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में से 4। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से 4 क्वेश्चंस आएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4 क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में से 4 क्वेश्चन। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से 4 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन्स में से 4 क्वेश्चन। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स में से 4 क्वेश्चंस आएंगे। एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स में से 4 क्वेश्चंस। एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से 4 क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में से 4 क्वेश्चंस, ठीक। तो ये आपको प्रिपेयर करने ये चैप्टर्स। फिर बायो में से अगर हम देखें, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में से 4 क्वेश्चंस आएंगे। किंगडम प्लांटी में से 3 क्वेश्चंस। प्लांट एनाटॉमी में से 3 क्वेश्चंस। प्लांट फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चंस आएंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से 3 क्वेश्चंस। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स, इससे 3 क्वेश्चंस आएंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 4 क्वेश्चंस। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चंस। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चंस। जेनेटिक्स से 4 क्वेश्चंस। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चंस। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 3 क्वेश्चंस। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से 4 क्वेश्चंस। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 5 क्वेश्चंस। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 4 क्वेश्चंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। लाइक आपको एनसीईआरटी सारी पढ़नी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ये आपको कवर करनी है। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, जो ही आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, आपको बस एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे, जेके बोपी ने कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। देखिए जेके बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ टफ हो जाए, क्योंकि आपको जो है आप अभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, बट यहाँ पर क्या है, आपको MCQs आते हैं, ठीक है। MCQs आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। वो कब होगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप गूगल से क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अगर आप बायो पूरी पढ़ लेते हैं, ज़ूलॉजी बॉटनी 60 क्वेश्चंस जो है इससे आएंगे, केमिस्ट्री और बायो। फिर वो स्टूडेंट्स जिनको लगेगा हमारे पास टाइम कम है, वो अगर 2 ही बुक्स पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो 120 वो स्कोर कर सकते हैं। 120 मार्क्स अगर वो पढ़ेंगे, एटलीस्ट उनको 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। फिर 90 में आपकी अच्छे से सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि पेपर की लेवल क्या होगी। अगर पेपर फिर इजी आता है तो आप 100+ भी स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल क्या करना है, आपको बोर्ड्स ख़त्म होते ही जो ही आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, आपको जो है प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। जो बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर BSc नर्सिंग का भी फॉर्म भरेंगे। फॉर्म लगभग आपके फेब या मार्च में डेफिनेटली आ जाएंगे। फेब में ही चांसेस है कि आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, एंड अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको OMR फिलिंग करनी पड़ती है, उस पर भी हम वीडियो डालेंगे कि कैसे आपको एग्जामिनेशन वगैरह देना है। बट अभी के लिए क्या करना है, आपको प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रेपरेशन जो ही आप करते हैं, हम आपके लिए जो है MCQs लाएंगे, यूट्यूब पर हर एक इन्फॉर्मेशन लाएंगे, कैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कब डेट्स आएंगे, फॉर्म्स जब आएंगे तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एंड आप जो है फिर हमसे भी अपने फॉर्म्स, काउंसलिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमसे करा सकते हैं। फिलहाल जो है आप प्रेपरेशन स्टार्ट करिए, ताकि आप जो है स्कोर अच्छा कर पाए। आई होप कि ये इस वाले वीडियो से BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग आपके डाउट्स, कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट किसी भी रिगार्डिंग रहता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।